कई बेलो सुबह स्कूल में पढ़ाने के बाद रात 3 बजे तक दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं, वो भी कमजोर नेटवर्क और बिना वाईफाई वाले इलाके में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूपी में ही 50 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। देश भर में हो रही लगातार बीएलओस की मौत को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और इलेक्शन कमीशन के वकील के बीच में क्या बहस हुई है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। देश भर में एसआईआर की आड़ में आखिर हो क्या रहा है? मतदाता सूची को सुधारने के नाम पर क्या देश के हजारों बीएलओ की जिंदगी से खेला जा रहा है? बिहार से लेकर यूपी तक विपक्ष चिल्ला रहा है कि एसआईआर एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि सुनियोजित मतदाता कटौती का अभियान बन चुकी है। और इस राजनीतिक घमासान के बीच दब रही है सबसे दर्दनाक आवाज उन बीएलओस की जो काम के आसानी बोझ के नीचे दम तोड़ रहे हैं। कोई रात 3 बजे तक नेटवर्क ढूंढ रहा है, कोई स्कूल पढ़ाकर छतों और सीढ़ियों में चक्कर काट रहा है, और कोई शादी की छुट्टी ना मिलने के अपमान में अपनी जान तक दे रहा है। क्या यही है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां वोट बचाने वाले मर रहे हैं और जिम्मेदार तंत्र सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रहा है? अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बीएलओस की मौत का दर्द समझा है, कड़े आदेश भी दिए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सिस्टम जागेगा या बीएलओस की मौतें सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएंगी? इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएलओ की मौतों पर क्या कुछ कहा है और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और चुनाव आयोग के वकील के बीच क्या बहस हुई है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, देख रहे हैं कि देश भर में एसआईआर हो रहा है। जी हाँ, बीएलओस पर काम का बोझ ज्यादा है, तभी वो मौत को गले लगा रहे हैं। विपक्ष और परिवार सरकार और चुनाव आयोग को घेरने में लगा है। अब बीएलओस की मौतों पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है वो आपको हम आगे बताते हैं। एनडीटीवी की इस खबर को जरा आप देखिए। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के दौरान बीएलओस की मौतों पर गंभीर चिंता जताई है। बीएलओ पर काम का बोझ कम करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह राज्यों की जिम्मेदारी है, राज्य सरकारें और कर्मचारी लगाएं ताकि काम के घंटे उसी हिसाब से कम किए जा सके। अगर किसी कर्मचारी के पास ड्यूटी से छूट मांगने की कोई खास वजह है तो संबंधित अधिकारी केस टू केस आधार पर इस मुद्दे पर विचार कर सकते हैं। जहां 10,000 हैं वहां 20 या 30,000 कर्मी लगाए जा सकते हैं। अगर कोई बीमार या असमर्थ है तो राज्य वैकल्पिक कर्मचारी तैनात कर सकता है। इसका यह मतलब नहीं निकाला जाएगा कि राज्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए जरूरी वर्कफोर्स लगाने के लिए मजबूर होंगे। अदालत ने कहा कि जरूरत के अनुसार संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बीएलओस पर काम का बोझ ज्यादा है, तभी तो बोझ कम करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या बोझ सच में कम होगा या जमीन पर हालात और ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं? क्योंकि 11 तारीख एसआईआर की आखिरी तारीख है और जब डेडलाइन सिर पर हो, फॉर्म अधूरे हो, अपलोडिंग बाकी हो तो बोझ कम नहीं पहाड़ बनकर बीएलओ की छाती पर टूट सकता है। अब सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कुछ कहा है वो भी आप देखिए। सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि बीएलओस राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। अगर कोई बीमार या असमर्थ है तो राज्य वैकल्पिक कर्मचारी तैनात कर सकता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। याचिकाकर्ता ने कहा कि 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से डेटा दिया गया है कि जहां एसआईआर चल रहा है, हर राज्य में ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, माता पिता बिछड़ गए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीएलओस को सेक्शन 32 की नोटिस भेज रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने याचिका को पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद बताया और कहा कि इसे खारिज कर देना चाहिए। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तर्क दिया गया कि आज की व्यवस्था में प्रत्येक बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर हैं और बीएलओ को 30 दिन में 1200 फॉर्म लेने पड़ रहे हैं, जिसे आयोग ने अतिरिक्त बोझ नहीं बताया। इस पर सीजेआई ने सवाल किया, क्या 10 फॉर्म रोज भरना भी बोझ है? वही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वास्तविकता में बीएलओ को 40 फॉर्म प्रतिदिन भरने पड़ रहे हैं और कई इलाकों में बहुमंजिला इमारतों में जाकर जानकारी जुटानी पड़ती है, जो मेहनत वाला काम है। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने पलटवार करते हुए कहा कि 70 की उम्र में भी वे सीढ़ियां चढ़ सकते हैं और इसे राजनीतिक दलील बनाकर पेश किया जा रहा है।
जी हाँ, तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी की याचिका में दावा किया गया है कि एसआईआर के दौरान 35 से 40 बीएलओ की मौतें हुई हैं और कई को सेक्शन 32 के नोटिस दिए गए हैं कि लक्ष्य पूरा न करने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। जी हाँ, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि अलग अलग राज्यों में अनाथ बच्चे और शोकग्रस्त परिवार हैं। बीएलओ पर केस दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। ये शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, क्या इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूपी में ही 50 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कई जगह बीएलओ को 24 से 48 घंटे की डेडलाइन में काम खत्म करने के नोटिस भेजे जा रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि कई बीएलओ सुबह स्कूल में पढ़ाने के बाद रात 3 बजे तक दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं, वो भी कमजोर नेटवर्क और बिना वाईफाई वाले इलाके में। जहां पर वाईफाई नहीं है, नेटवर्क कमजोर है, वहां उनको इस तरह से काम करना पड़ रहा है। तो सोचिए उनके ऊपर कितना बोझ होगा जब काम स्लो होगा। और सर पर तारीख है 11 तारीख। एक मामला यह भी सामने आया कि एक बीएलओ को अपनी शादी के लिए छुट्टी तक नहीं दी गई। जी हाँ, जैसे कि आरोप लगाया गया, उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे कई मामले सामने आए जिन्होंने उनको छुट्टी नहीं मिली तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। किसी के ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा रहा तो उसने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। आज की तारीख में भी ऐसे मामले सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि राज्य सरकारें अतिरिक्त स्टाफ दें, जिन पर दबाव है उन्हें बदला जाए। सुनवाई के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम निर्देश जारी किए। सीजीआई ने कहा कि राज्य सरकारें अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करें ताकि कार्यभार समान रूप से बांटा जा सके। यदि किसी कर्मचारी के स्वास्थ्य, गर्भावस्था, पारिवारिक कारणों या अन्य व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण वह एसआईआर ड्यूटी नहीं कर पा रहा है तो उसकी मांग केस टू केस आधार पर देखी जाए। हालांकि राज्य सरकारों को यह पता पहले भी था कि भाई जिस तरीके से अगर हम जो एसआईआर हो रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, अगर बीएलओ पर इतना काम का बोझ डाला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कोई छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है ना। और ग्रामीण इलाकों में ये काम ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि वहां पर वाईफाई है नहीं, नेटवर्क की दिक्कतें होती हैं, तो इस तरह से काम स्लो होता है। तो जाहिर सी बात है कि बीएलओ पर बोझ बढ़ता है, बढ़ेगा, है ना। तो सरकारों को पहले सोचना चाहिए था कि अतिरिक्त स्टाफ दिया जाए, उनके सहयोग में लगाया जाए। जब ज्यादा ऐसे मामले आए बीएलओ की मौतों को लेकर तो सरकारें जाकी तो तब जाकर बीएलओ के साथ में कई लोगों को लगाया गया उनके सहयोग के लिए। लेकिन तब जब लगातार बीएलओ की मौतें हो रही थी उस वक्त सरकार को एहसास हुआ। जी हाँ, तो एसआईआर में लगे बीएलओ लगातार मौत को गले लगा रहे, जिस पर विपक्ष भी लगातार सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर है। वही सुप्रीम कोर्ट ने अब चिंता जताई है। तो इस वीडियो में इतना है। 4 PM